इतिहास में कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आज हम उनमें से एक की कहानी जानेंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे दुनिया अकबर महान के नाम से जानती है। चलिए शुरू करते हैं। तो साल था 1556। उस वक्त का भारत आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि आपस में लड़ते हुए छोटे छोटे राज्यों का एक झुंड था। हर तरफ बस अराजकता और अस्थिरता। और सोचिए, इसी उथल पुथल के बीच एक 13 साल के लड़के को बादशाह घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ नाम का खिताब था। अकबर के पास कोई असली इलाका था ही नहीं, बल्कि उसे खत्म करने पर तुली दुश्मनों की एक लंबी फौज जरूर थी। इस लड़के की कहानी भी कुछ कम नाटकीय नहीं है। वो 1542 में निर्वासन में पैदा हुआ था। उसके पिता सम्राट हुमायूं अपना सब कुछ हार चुके थे और एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। मतलब अकबर एक ऐसा राजकुमार था जो एक ऐसे राजा के घर पैदा हुआ जिसके पास अपना कोई राज्य ही नहीं था। इससे जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा है। जब अकबर पैदा हुआ तो उसके पिता हुमायूं के पास जश्न मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस एक कस्तूरी की फली तोड़ी और उसकी महक अपने साथियों में बांट दी। और उन्होंने भविष्यवाणी की, एक दिन मेरे बेटे की प्रसिद्धि इसी कस्तूरी की तरह पूरी दुनिया में फैलेगी। और देखिए, उस भविष्यवाणी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली थी। अकबर के गद्दी पर बैठने के कुछ ही महीनों बाद एक ऐसी जंग हुई जिसने हमेशा के लिए भारत में मुगलों का भविष्य तय कर दिया। ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। एक तरफ थे अकबर के संरक्षक बैरम खान और उनके सिर्फ 20,000 सैनिक, और दूसरी तरफ हिंदू जनरल हेमू की 1 लाख सैनिकों और 500 युद्ध हाथियों की विशाल सेना। मतलब हर हिसाब से अकबर की हार पक्की लग रही थी। लेकिन फिर किस्मत ने अपना खेल दिखाया। लड़ाई के ठीक बीच में एक आवारा तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और अपने लीडर को गिरता देख उसकी विशाल सेना में भगदड़ मच गई। सोचिए, सिर्फ एक तीर और एक पक्की हार एक ऐतिहासिक जीत में बदल गई। तो अब जिंदा रहने की ये लड़ाई खत्म हुई और अकबर ने एक साम्राज्य बनाने की सोची समझी यात्रा शुरू की। अब सवाल सिर्फ जीतने का नहीं था, सवाल था शासन करने का। पर यह सवाल बिल्कुल आसान नहीं था। इतने बड़े, इतने विविध और इतने बागी देश पर कोई राज कैसे कर सकता है? अकबर ने जो जवाब खोजा वो इतिहास में एक मिसाल बन गया। इसका जवाब था उसकी क्रांतिकारी राजपूत नीति। उसने तलवार से नहीं बल्कि दिल से जीतने की कोशिश की। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर खत्म कर दिया। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी राजपूतों से शादी के रिश्ते बनाए। उन्हें सिर्फ प्रजा नहीं बनाया बल्कि साम्राज्य का हिस्सेदार बनाया, बड़े बड़े पद दिए, और वही राजपूत मुगल सल्तनत के सबसे वफादार सिपाही बन गए। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति थी। देखिए, एक तरफ वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ अकबर ने अपने मन का भी विस्तार किया। उसके शासन का दूसरा दौर सैन्य जीतों से नहीं बल्कि उसकी गहरी बौद्धिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा से पहचाना जाता है। अकबर ने खुद लिखा था कि 20 साल की उम्र में उसे एक आंतरिक कड़वाहट महसूस हुई। उसकी आत्मा दुखी थी और यही बेचैनी उसे एक नई खोज पर ले गई। एक ऐसे सच की खोज जो किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। उसकी सोच का ये जो विकास था ना, वो कमाल का था। वो एक कट्टर मुसलमान के तौर पे शुरू हुआ, लेकिन फिर उसने इबादत खाना बनवाया जहां हर धर्म के विद्वान आकर बहस करते थे। उसने हिंदुओं, जैनियों, ईसाइयों सबसे सीखा और इन सब के बाद वो सुलह-ए-कुल यानी सबके लिए शांति के सिद्धांत पर पहुंचा। तो इन सभी लड़ाइयों, नीतियों और आध्यात्मिक खोजों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐसे भारत का सपना, एक ऐसा देश जो एकजुट हो, जिसमें हर संस्कृति का सम्मान हो। और इस सपने की नींव थी सुलह-ए-कुल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उसके शासन की आत्मा थी। इसका सीधा मतलब था, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगा, सब शांति से रहेंगे। और ये बात उसकी पूरी सोच का निचोड़ है। वो सवाल करता है, अगर सच्चा ज्ञान हर जगह है तो फिर सच को सिर्फ एक धर्म तक ही क्यों सीमित रखें? जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना आधुनिक और कितना क्रांतिकारी विचार था। तो अकबर की विरासत दोहरी है। एक तरफ वो एक महान विजेता था जिसने मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया, लेकिन दूसरी तरफ वो एक दार्शनिक राजा भी था जिसका साम्राज्य सिर्फ तलवार पर नहीं
बल्कि सहिष्णुता और आपसी सम्मान जैसे महान विचारों पर टिका था। और यहीं आकर अकबर की कहानी आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। उसका संघर्ष एक बंटी हुई दुनिया को जोड़ने का था, और ये संघर्ष आज भी जारी है। उसकी विरासत हमसे एक सवाल पूछती है, आज की इस बंटी हुई दुनिया को एकजुट करने के लिए आखिर क्या चाहिए?